the best module if you have good teacher? How? Let's discuss about it. Here I'm going to share some points. I made 6 points. You can be facilitated by these points. The first point is introduction and conclusion. What is the value of the introduction and conclusion? How to do kick start for the 7 plus band. Next is news articles. You well know what is the value of news article, but don't know how to read and which news article you have to read. Next is avoid the that jab, and next avoid very and other ordinary words in your BPs and conclusion introductions. Next is how to make complex sentences, and last is how to improve your vocabs. Okay, so let's start. जैसे हमारा पहला था कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की क्या वैल्यू होती है. यू विल नो आपका जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन फॉर 7 बैंड, यही डिसाइड कर देता है कि आप किस लेवल की राइटिंग लिख रहे हो. एंड इंट्रोडक्शन तो ऐसा होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर द 7 प्लस बैंड, तो आपको डिफरेंट आइडिया के साथ लिखना पड़ेगा. जैसे ऑर्डिनरी कुछ लोग सिंपल लिखते हैं. एक क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू शेयर यू दैट, फिर ज़्यादा समझ में आएगा. कि क्वेश्चन इज दैट इंटरनेट शुड इट बी यूज बाय चिल्ड्रेन, व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री या डिसएग्री. आप एग्री और डिसएग्री. तो नॉर्मली लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, इन दिस टेक्निकल एरा इंटरनेट इज important for the children, kids life, for their life, it will play important role. Okay, so I am partially agree, या कुछ लोग कहेंगे I am fully agree, I am completely agree, which I will discuss in upcoming paragraph. ऐसा कुछ नॉर्मल्स लिखते हैं बना के अपना. तो अब नॉर्मल्स लिखा तो नॉर्मली बैंड मिलेगा. अब 7 बैंड वाला क्या करेगा, वो उसका वोकेस भी ज़्यादा वाइड रेंज नहीं जाता है, लेकिन उसका जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन है वो वाइड रेंज जाता है. हाउ, एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखा है. जैसे इंटरनेट इज़ द ग्रेट ओशन ऑफ द नॉलेज एंड इंटरनेट इज़ द ग्रेट ओशन ऑफ द नॉलेज विच प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन स्कूल गोयर्स लाइफ. जहाँ पे नॉर्मली 6.5 वाला लिख रहा था, इन दिस टेक्निकल एरा इंटरनेट गुड फॉर द स्टूडेंट्स लाइफ या चिल्ड्रंस लाइफ, ऐसा लिख रहा था. यहाँ पर इसने कहा कि इंटरनेट द ग्रेट ओशन ऑफ द नॉलेज. इंटरनेट जो है वो ओशन ऑफ द नॉलेज है. ठीक है. और उसने एक और वर्ड डाला, स्कूल गोयर्स, जहाँ पर लोगों ने चिल्ड्रन लिखा, चिल्ड्रन लिखा, स्टूडेंट लिखा, वहाँ पे इसने यूज किया है स्कूल्स गोयर. ये पार्सली एग्री हैं फिलहाल. आगे लिख रहे हैं कि यूजिंग इंफॉर्मेशन हाईवे, यहाँ पे इंटरनेट को बार बार इंटरनेट नहीं बोला, यूजिंग इंफॉर्मेशन हाईवे, स्टूडेंट लर्न न्यू स्किल विद मॉडलिंग इंस्ट्रक्शंस एंड एजुकेटिंग गाइडलाइंस, बट इट डज ब्रिंग टू लाइट सम अनफेवरेबल रिजल्ट. ये पार्सली एग्री थे, तो ये दोनों साइड लिख रहे हैं कि इसके कुछ वैल्यू क्या है और कुछ अनफेवरेबल रिजल्ट क्या है. तो उसने कैसे क्या क्या किया कि पहले कि इसने कुछ जो कंटेंट जो किक स्टार्ट थी वो डाला है कि इंटरनेट इज़ द ग्रेट ओशन ऑफ द नॉलेज. ओके, तो कुछ ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा. और कंक्लूजन भी आपका इंपॉर्टेंट रखता है. अब यू डोंट नो हाउ टू राइट 7 प्लस राइटिंग टास्क, तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको मैं डेमो प्रोवाइड करा सकता हूँ. नेक्स्ट इज न्यूज आर्टिकल्स. अब जैसे बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द न्यूज आर्टिकल्स, यू नो कि इससे हमारा कंटेंट भी इंप्रूव होता है, स्पीकिंग की और राइटिंग टास्क की. बट डोंट नो हाउ टू रीड. पहला तो व्हिच न्यूज आर्टिकल यू हैव टू पिकअप. न्यूज आर्टिकल्स आपको वही पिकअप करने हैं जो इंग्लिश कंट्रीज़ के होते हैं, जस्ट लाइक BBC, द गार्डियन, द वाशिंगटन पोस्ट, ये सारे आपको पिकअप करने होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी द गार्डियन द बेस्ट फॉर द IELTS. ओके, ये तो हो गया कि व्हिच न्यूज आर्टिकल बेस्ट, द गार्डियन, और अदर भी हैं, न्यूयॉर्क टाइम, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, बट इंग्लिश कंट्रीज. अब है हाउ टू रीड. आपको जो पहली बात जो न्यूज आर्टिकल पढ़ो तो या तो अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर के साथ पढ़ोगे, बहुत बेस्ट रहेगा. आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है उसको, और एक्सप्लेन इनटू योर सिंपल इंग्लिश, क्योंकि जो वो न्यूज़ लिखा हुआ है वो ऑलरेडी 7:30 से 8:30 9 बजे तक लिखते हैं, और आपको अपनी सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. तो इंग्लिश टू इंग्लिश जब करेंगे तो आपका जो स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग भी इम्प्रूव होगा. ओके, और रीडिंग को हम यू कैन से रीडिंग इज़ द पिलर ऑफ द IELTS. इसमें 3 मॉड्यूल्स डिपेंडेड हैं. पहला राइटिंग टास्क, स्पीकिंग और रीडिंग भी. जिनको स्लो रीडिंग की प्रॉब्लम होती है, पैसेज को पढ़ना,
वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और टीचर के साथ बेस्ट रहेगा। एक्सप्लेन, उनको एक्सप्लेन करो। एक लाइन आपने न्यूज़ की पढ़ी उस आर्टिकल की, उसको एक्सप्लेन करो अपनी सिंपल इंग्लिश। नेक्स्ट इज अवॉइड दैट जेब। पहली बात तो अंग्रेज दैट बहुत कम लगाते हैं। क्यों कम लगाते हैं? देयर इज रीजन बिहाइंड इट। द फर्स्ट रीजन इज ये लो इम्प्रेशन कर, ये फर्स्ट है, और सेकंड है कि ये कमांडेबल भी नहीं होता है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। आई वॉच ए वीडियो ऑन यूट्यूब, द नरेटर सेड दैट डोंट यूज दैट, narrator said that don't use that. And next point is that I watched a video on YouTube, narrator said don't use that. सेकेंड वाले में एक कमांड निकल कर आ रहा है कि ये मत करो, अब पहले वाले में एक सजेस्टिव लग रहा है हाँ करो या ना करो, तो इंप्रेशन सेंटेंस का कम हो जाता है जो आप कहना चाहते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड वेरी अदर ऑर्डिनरी वोकेस। अदर ऑर्डिनरी वोकेस जैसे a lot of, to get, इनको तो बिल्कुल मत लगाओ टास्क 2 में। अलॉट ऑफ जहाँ पर आप न्यूमरस प्लेथ हो रहा, बहुत सारे वर्ड्स है। टू गेट की जगह पे भी बहुत सारे स्पेसिफिक वोकेब्स होते हैं, उनको लगाओ। एक एग्जांपल देकर बताते हैं आपको, जैसे द कंपनी गॉट हाई प्रॉफिट नहीं चलेगा, द कंपनी रिसीव्ड हाई प्रॉफिट। ओके, एक और है द पेशेंट गॉट ए द पेशेंट गॉट ए डिसीज, द पेशेंट कॉन्ट्रैक्टेड अ डिसीज। ओके, ये तो गेट और अलॉट ऑफ, इन सारे जो वर्ड्स को अवॉइड करो। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वेरी रिलेटेड वर्ड्स, उनको तो बिल्कुल स्पीकिंग में भी मत लगाओ। ओके, जैसे वेरी डिफिकल्ट लिखना चाहते कॉम्प्लेक्स लिखो, वेरी ओल्ड एशियंट लिखो, वेरी गुड, सुपर, बेनिफिशियल, ऐसा कुछ डालो। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, नॉट आवर, इज माई पॉइंट। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। यूज कंजक्शंस एवरी न्यू लाइन्स। जब भी आप लिखो कंजक्शन लगा के, जब भी नई लाइन स्टार्ट कर रहे हो तो एक कंजक्शन के साथ स्टार्ट करो। कंपाउंड नहीं याद रखना, कंपाउंड नहीं। कंपाउंड जैसे फॉर, एंड, बट, ये सारे कंपाउंड हैं, इनको अवॉइड करो। एक कंजक्शन के साथ स्टार्ट करोगे तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स में। ओके, हमेशा याद रखना, हमें जो लाइन स्टार्ट करनी होगी, चाहे वो पैराग्राफ की न्यू लाइन हो या अपने पैराग्राफ के अंदर ही कोई न्यू लाइन है, तो हो सके तो कोशिश करो कि एक कंजक्शन के साथ स्टार्ट करो। ऑटोमेटिकली इट विल टर्न टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नहीं है आपको पास तो यू कैन यूज़ माई नंबर, तो व्हाट्सअप कर देना, तो हम सेंड फॉरवर्ड कर देंगे आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट इज हाउ टू इम्प्रूव वोकैब्स। अगर आप इनिशियल डेज में हो, अभी कुछ ही दिन हुए आइलेट्स में आए हुए, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी की हेल्प लेके ये करो कि हमें रिपीटिशन नहीं करना है, चाहे तो आप डिक्शनरी की हेल्प ले लो। सेकेंड पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एवरी डे एटलीस्ट 20 वोकैब्स, राइट एंड लर्न। ओके, 20 वोकैब्स पर डे। और इन 20 वोकैब्स को कैसे करें, यू कैन रिसीव द फ्रॉम द न्यूज आर्टिकल, और भी चीज़ों से ले सकते हो। और जैसे 7 बैंड आप देख रहे हो, तो एटलीस्ट 900 to 1000, 6.5 बोले 700, 6 to 6.5 वोकैब। एंड से 1.5 to 8 वाले वो 1100 to 1300, और 8 to 9 बैंड वाले वो 1400 से लेके 1500 तक वोकैब्स को याद रखेंगे। और फिर भी वोकैब्स कहाँ ढूंढे, नहीं टाइम मिल रहा, तो यू कैन मैसेज। ओके, so I will provide you every day on daily basis.